शिवोहम। आवाज आ रही है? चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? गुरुदेव भगवान के प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम। स्वामी जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, शिवोहम। क्या सुना रहे थे इसके अंतर्गत? आग्रह बताए थे गुरुदेव कल। 3 प्रकार के आग्रह होते हैं, उनको फिर से समझाया था। किया था, बहुत अच्छी बात है। और ये आग्रह जो होता है मोह करके होता है, ज्ञान से होता है, विद्या से होता है, नासमझी से होता है। जब तक हम अनात्म पदार्थों के साथ में तादात्म्यपन करके उनको ही अपना स्वरूप समझने लग जाते हैं तो फिर अनेक प्रकार के आग्रह स्वतः ही होने लगते हैं। अच्छा, आग्रह से मुक्त होने के लिए कुछ सूत्र बताए थे कल, ध्यान में है क्या? संयम सेवा साधना। संयम सेवा साधना, महापुरुषों का संग, ए चारों करते सदा मोह निशा को भंग। निशा किसको कहते हैं? से दुखी करना। हाँ शिवम, किसको कहते हैं? रात्रि को समझ। हाँ, रात्रि को कहते हैं। तो यहाँ रात्रि से क्या तात्पर्य है? अज्ञान। अज्ञान। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल ठीक है। अर्थात ये मोह रूपा जो अज्ञान है उस अज्ञान से ही ये सारा का सारा होता है। मोह रूपी रात्रि का, मोह रूपी ज्ञान की निवृत्ति का जो साधन बताया गया है, ये 4 साधन बताए गए हैं। इनमें से किसी का भी अवलंबन लेकर के हम मोह पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मोह का जो मूल है वह ज्ञान तो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या से ही निवृत्त होता है। ज्ञान से ही उनका निराकरण हो सकता है, और कोई साधन है नहीं। परंतु उस ज्ञान के रहस्य को समझने के लिए हमारे में जो योग्यता चाहिए वह योग्यता तो कैसे आती है? संयम से, सेवा से, साधना से, महापुरुषों के संग से। अच्छा, विचार करके देखो, चाहे गाड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, परंतु यदि उसके ब्रेक नहीं है तो बताओ गड़बड़ घोटाला होगा या नहीं होगा? होगा होगा। हाँ, एक्सीडेंट निश्चित रूप से होगा। बस ये संयम जो है ब्रेक को ही कहते हैं। तो चाहे किसी मत पंथ संप्रदाय का कोई क्यों ना हो, परंतु ये जो सूत्र बताए गए हैं ना, ये जीव मात्र के लिए आवश्यक है। हाँ, महापुरुषों के संग के पश्चात, क्योंकि संयम से सेवा, सेवा से साधना, साधना से महापुरुषों का संग, और फिर महापुरुषों के संग से तत्व जिज्ञासा का जागृत होकर के फिर हृदय में ब्रह्म विद्या का प्रकट होना, ये सारा का सारा क्रम होता है।
तो महापुरुषों का जो संग है, यहाँ तक तो कोई संसार का क्यों न हो, सबको आवश्यक है ही है। आगे तो भले ही जिनको जैसे महापुरुष मिलते हैं उनको उसी रूप में डाल देते हैं। कहने का मतलब जो जैसी समझ वाला होता है वह वहीं पर आग्रह करवा देता है, उसी को सत्य बता देता है, वहीं उनकी निष्ठा करवा देता है, उसी को परमार्थ रूप से वर्णन करवा देते हैं, वर्णन कर देते हैं। परंतु आवश्यक तो होता है ना। जी स्वामी। हाँ, ये संयम सेवा साधना यदि कोई निष्काम भाव से सत्य के साक्षात्कार के लिए करता है तो उनको जो महापुरुष मिलते हैं वो तत्ववेता महापुरुषों का ही सानिध्य होता है। अर्थात उनको भटकाने वाले नहीं बल्कि यथार्थ तत्व का बोध करवाने के लिए या उस बोध की ओर प्रवृत्त करवाने वाले महापुरुषों का ही सानिध्य प्राप्त होता है। पर ये तो अपनी अपनी योग्यता होती है। यदि योग्यता ठीक है, जैसे ट्रेन में जो यात्री बैठते हैं वो एक समय ही बैठते और एक समय ही पहुंचते हैं, परंतु जिनके पास में जितने पैसे होते हैं वह उसी क्लास का टिकट ले लेता है। ले लेते हैं ना। जी स्वामी जी। एक टिकट 400 रुपए में आता है और 4000 रुपए में भी आता है। तो ये तो अपनी अपनी योग्यता हो गई, और क्या। तो ऐसे ही जो सचमुच में पुण्यात्मा है, अर्थात पंचदशिकार विद्यारण्य स्वामी जी महाराज लिखते हैं, अनेक जन्म भजनात सविचारम चिकीर्षति, अनंत जन्मों के जिनके साधन भजन सफल होते हैं, बस उन्हीं के हृदय में ये ब्रह्म विचार जागृत होता है। क्या होता है? ब्रह्म विचार जागृत। हाँ, तो एक जन्म के साधन भजन से पुण्य से काम नहीं चलता है। अनंत जन्मों के जो साधन भजन हैं, ये सारे के सारे साधन भजन मिल करके जब धक्का लगाते हैं तभी ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होती है, तभी महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है, तभी हम सचमुच में इस संसार से मुक्त होकर के सत्य को जानने की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा मंथन करके देखते हैं कि अनेक जन्मों के साधन भजन से ये साधक ब्रह्म जिज्ञासु करके समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्या एक जन्म के साधन भजन से काम नहीं चलता क्या? अनेक जन्म भजनात है, और भगवान गीता जी में भी यही कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा ना। जी स्वामी। इसका क्या रहस्य है? कौन बताएंगे ठीक तरह से? बहुत काल करिए सत्संग, जब होवे तेरे मौका पंगा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। तो ये क्या कारण है? ऐसा क्यों कहा जाता है? बहुत काल करिए सत्संगा। तो क्या एक कहते एक क्षण भर का सत्संग भी जीव को धन्य बना देता, तो फिर बहुत काल के लिए क्यों कहा गया? अच्छा, थोड़ा संकेत कर देते हैं। सत्संग जो है एक तो साधन रूपा होती है, एक फल रूपा होती है। साधन रूपा सत्संग जो है वो संत महापुरुषों के सानिध्य से होती है, और फल रूपा जो सत्संग है वह गुरुदेव के सानिध्य से होती है। साधन रूपा सत्संग जो है तत्व जिज्ञासा की जागृति है, और फल रूपा सत्संग जो है वह जिज्ञासा की पूर्ति होती है। अर्थात तत्व साक्षात्कार को कहते हैं फल रूपा,
हाँ, थोड़ा संकेत कर देते, वरना क्या है कि साधक बड़ी असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं। कहीं पर तो कहते हैं कि क्षण भर का सत्संग भी जीवन को धन्य बना देता है, और कहीं पर कह देते हैं बहुत काल करिए सत्संगा। अंतर पड़ता है ना? जी गुरुदेव। तो इनका थोड़ा तात्पर्य भी अपने को ठीक तरह से समझते रहना चाहिए। फल पर की तो बाप जी ये रोचक शब्द है बाप जी। क्या हुआ? रोचक शब्द है, रुचि करने के बाद के फल पर के सत्संग में भला हो जाता है। नहीं, ये रुचि करने ये तो यथार्थ है, परंतु ये फल रूपा सत्संग है। अर्थात जिससे ब्रह्माकार वृत्ति उदय होती है ना, उसको कहते हैं फल भर की सत्संग। हाँ, तो ये तो ब्रह्म साक्षात्कार का अंतिम बिंदु होता है। बाकी जो संतों के संग से हम विचार विनिमय आदि करते हैं, ये सब साधन रूपा सत्संग होती हैं। तो ये साधन रूपा जो सत्संग है, बहुत काल करिए सत्संग, ये क्यों कहा गया, इसकी क्या आवश्यकता है? ये बाप जी आप ही खुलासा करो। चलो, बहुत अच्छी बात है। फिर भी कोई साधक थोड़ा अपना अनुभव प्रकट करे तो थोड़ा पता तो चले ना, साधकों की स्थिति क्या चल रही है। हाँ ठीक बात, अच्छी बात। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव, पता नहीं हमारे कितने जन्मों का अंतःकरण में जो विलीनता भरी है वो एकदम से निकल नहीं सकती। इसलिए बहुत काल से सत्संग का संग्रह करने से, संतों का सानिध्य करने से धीरे धीरे हमारी जो अज्ञानता है वो नष्ट हो जाती है। एक साथ में हमारा अंधकार है, अगर कोई मिटाना चाहे एकदम तो एकदम नहीं मिट सकता किसी का। अरे तो वाल्मीकि, जैसे आपने प्रमाण दिया था मूर्ति पूजा का, फिर उसको सत्संग का, तो एक साथ में नहीं ले जा सकते उस कड़ी को। तो वाल्मीकि जी का तो एक जन्म में ही हो गया था ना। अजामिल को देखो, उनका भी केवल अंतिम समय में नारायण का नाम पुकारा, और वो जो यमराज के जो दूत थे उनको भगा दिया, भगवान के दिव्य पार्षद आ गए वहां पर। तो गुरुदेव पहले से संतों का सानिध्य कर रखा उन्होंने पिछले जन्मों से। अच्छा, ये बात है ना, बहुत बहुत अच्छी बात जी। हाँ, जैसे गर्म दूध, पानी, कम चाय बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ये मान लो फ्रिज में रखे दोनों चीज तो बनाने में टाइम लगेगा। वास्तविकता तो यही है। अजामिल आदि जो है ना, इस जन्म के नहीं बल्कि बहुत जन्मों के बहुत उत्तम कोटि के साधक महात्मा थे, परंतु किसी से योग भ्रष्ट होकर के ऐसी दुर्गति को प्राप्त हुए थे। चलो, ये तो बता दिया, परंतु सिद्ध करके बताओ। थोड़ा ठीक तरह से एक्सप्लेन करके। अनेक जन्म भजन आता है, स्वीकारम चिकित्सती। अनंत जन्मों के जो साधन भजन है, जब सफल होते हैं, फल देते हैं, तब ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होती है। तो एक जन्म के साधन भजन से हम ब्रह्म जिज्ञासु क्यों नहीं हो सकते हैं? क्या कारण हो सकता है? तो हम शायद पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते, तो धीरे धीरे चलता रहता है। किनको समर्पित हो? सत्य के प्रति, मुक्ति के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उत्तम बात बताई। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, अनेक जन्मों से जब हम साधन भजन करते हैं तो ये कर्म उपासना सब कुछ करके देख लेते हैं कि इससे क्या क्या प्राप्त होता है स्वामी जी। अच्छा, ठीक बात है। तो प्रत्येक लोकानि कर्म चितानि, तो फिर जिससे वास्तव में उनसे कुछ मिलता नहीं, तो फिर हम सत्य के साक्षात्कार और प्रवृत्त होते हैं स्वामी जी लास्ट में। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। और भी कोई साधक है? स्वामी जी साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। ये स्वामी जी जो कर्तोपासक है उसको तो इसी जन्म में हो जाता है। नहीं, थोड़ा प्रश्न समझो है ना। कर्तोपासक, यहाँ पर कर्तोपासक की ही चर्चा चल रही है।
अनेक जन्मों के साधन भजन से तत्व जिज्ञासा जागृत होती है अथवा ज्ञान होता है, ऐसा क्यों? तो कर्तोपासक उन्होंने कुछ किया तो और इस जन्म का थोड़ा प्रतिबंधक रेखा ही हट गया। तो प्रतिबंधक हो तो अंतिम जन्म की बात आ गई ना। उनसे पहले भी तो उन्होंने कितने जन्मों तक साधन भजन किया, तब जाकर के वो कक्षा प्राप्त हुई। तो यहाँ इतना क्यों निर्देश दिया जा रहा है? एक जन्म से काम क्यों नहीं चलता? भगवद गीता का पंचदशी का जो भी प्रमाण दिया ना, रामचरितमानस का अपने ओम जी महाराज ने प्रमाण दे ही दिया। अनेक बहुत काल करिए सत्संगा बहुनाम जन्म नामंते अनेक जन्म भजनात। तो ये जो बताया जा रहा है इसके मूल में वास्तव में उद्देश्य क्या है, क्या बताना चाहते हैं? परमनिष्ठ गुरु मिला नहीं वहां, इसलिए अधूरा रह गया। हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक बात है। जिनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई वो तो अधूरे है ही है। इसको थोड़ा सिद्ध करके बताना अपने को। ये तो भगवद्वाणी से जैसे महाराज जी बैंक में अपना आरडी खोलते हैं तो थोड़ी थोड़ी पूंजी जमा होती एकदम जो उसकी जो परिपक्व डेट होती है जो उन टाइम अपनी वापस वो लेते हैं। इसी प्रकार जो अपने पूंजी वो धीरे धीरे संग्रहित होते परिपक्व पूर्ण अवस्था में आता है, तो फिर हमें उसकी तत्व साक्षात्कार और अग्रसर होते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। वास्तव में बहुत अच्छा दृष्टांत सहित सिद्ध करके बताया। जैसे किसी को आवश्यकता हो, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, चाहे उनके बच्ची की शादी करनी हो या बंगला बनाना हो, मुझे 10 वर्ष के बाद में 5 लाख रुपए की आवश्यकता होगी, तो वह कुछ भी करके यदि चाहे कि मैं उसमें 5 लाख रुपए एकत्रित कर लूंगा तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। और 10 वर्ष में वह आज से ही कितना बचत करना शुरू करे कि 10 वर्ष के बाद में हमारे पास 5 लाख रुपए हो जाए, तो बताओ सहज में हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे स्वामी। तो ऐसे ही ये ब्रह्म जिज्ञासा जो जागृत होती है, इसके लिए जो जो योग्यताएं चाहिए वो एकाएक 5 लाख रुपए एकत्रित करने वाली बात हो जाती है। तो अनंत जन्मों के साधन भजन जब फल देने के लिए, भाई जैसे कोई वस्तु है उसको कोई एक व्यक्ति उठा रहा, नहीं उठ रही तो दूसरे की आवश्यकता होगी ना, फिर भी नहीं उठी तो तीसरे की आवश्यकता होगी। ऐसे करते करते जितनी आवश्यकता हो उतने लोग जब वहां एकत्रित तो हो जाएंगे तो काम हो जाएगा, वरना नहीं होगा ना। जी सर। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। ऐसे ही कोई दृष्टांत तो और बताओ। प्रणाम गुरुदेव भगवान। हाँ शिवोहम। जैसे हम खेती करते हैं तो उस खेती में बीज डालते हैं तो बीज उत्पन्न नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं, उस खेती को उपजाऊ बनाने के लिए उसको साफ करते हैं। और जब उपजाऊ बनाने के लिए खेती तैयार हो जाती है, बीज डालने लायक हो जाती है, तब उसमें उत्तम बीज हो और खेती भूमि भी उपजाऊ हो, तभी जाके उसमें बीज उत्पन्न होता है। उसी प्रकार हमारे में जो मल विक्षेप जो दोष होते हैं उनकी निवृत्ति के लिए अनेक हमें साधन करने पड़ते हैं। जब उनकी निवृत्ति हो जाती है तो फिर ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरण में जाते हैं तो तत्काल निहाल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। जब तक खेती फल देने के योग्य नहीं हो जाती हैं तब तक उनको कंप्लीट करने के लिए तैयारी करनी होती है। उसमें बहुत समय लग जाता। कोई एक दिन में काम हो जाता है क्या? नहीं। तो बस ऐसे ही अनेक जन्मों के साधन भजन जब अपने को योग्य बना देते हैं, उसी समय हमारे हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है, अथवा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों का सानिध्य हमें सहज में ही प्राप्त हो जाता है। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। और भी कोई साधक है? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम।
ये ऐसे भी तो एक एक लाइन बोली जाती है ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, आगे का तो मुझे नहीं आता, पर ये इसी सेंस में बोली जाती है ये लाइन भी, हाँ, बहुत कि अच्छा। मतलब जन्म है ना, जन्म कि मतलब मुनि बहुत बहुत मुनि जतन कराई, ऐसे करके एक लाइन बोली जाती है, मुझे पूरी तो नहीं आती, लेकिन वो इसी सेंस में बोली जाती है कि हमें मतलब अनेकों अनेकों जन्मों में और ऐसे हम सीख सीख करके आए हैं, उसके हम्म। बावजूद भी ये सब अच्छा, होता इस नहीं है। लाइन के अंतर्गत ऐसा संकेत किया गया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाई। अर्थात मुनिजन प्रत्येक जन्म में जीवन भर साधनाएं करते रहते हैं, फिर भी अंत समय में विस्मृत हो जाते हैं। तो जो बिल्कुल नहीं करता वो क्या बेचारा अंतिम समय में भजन कर लेगा, राम नाम उच्चारण थोड़े कर सकता। नहीं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। यह दृष्टांत भी यही सिद्ध करता है कि अनेक जन्मों के साधन भजन जब अपने पास हो जाए, उनका फल जब अपने पास हो, तभी सचमुच में जिज्ञासा जागृत हो सकती है। बहुत अच्छी बात बताई। और भी कोई साधक है? प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी, अनंतों जन्मों से ये जीव बेचारा भटकता आ रहा है। ठीक बात है। धीरे धीरे करके साधना शुरू होगा तो निष्काम आदि कर्म करके धीरे धीरे उनका अंतःकरण शुद्ध होगा। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो इसमें साधन आदि जो है चतुष्टय आदि वो धारण होगा। चतुष्टय साधन आदि होगा तो इसमें फिर ऐसी विवेक है, ऐसा समझ में आएगा। और साधन प्राप्त करने के बाद में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु है उनके सानिध्य में जाएगा। उनके सानिध्य में जाएगा तो फिर वो निहाल हो जाएगा। इसलिए ये धीरे धीरे करते उड़ते आ रहे। नहीं, आपने ये तो प्रक्रिया बता दी, जो अपना विषय चल रहा ना उसके बारे में दिग्दर्शन करवाया, कैसे अनेक जन्म के साधन भजन से जिज्ञासा जागृत होती है और ज्ञान होता। परंतु प्रश्न का उत्तर थोड़े हुआ क्या? यहाँ पर सिद्ध करके बताना कि अनेक जन्म के साधन भजन क्यों आवश्यक है, वरना अनेक जन्म के साधन भजन फल देते हैं तो जिज्ञासा उदय होती है, जिज्ञासा फल देती है तो ज्ञान होता है। परंतु क्यों, प्रश्न यह था। उन्हें थोड़ा विचार करके और बताओ। क्योंकि स्वामी जी किसी को समझो 1000 रुपयों की आवश्यकता है, मजदूरी करने जाता है तो वो एक साथ में तो कमा नहीं सकते हैं। ठीक बात है। वो धीरे धीरे करके ही तो होगा। ये दृष्टांत पहले दिया जा चुका था, जैसे वो 5 लाख रुपए वाला दृष्टांत नहीं दिया अभी? जैसे स्वामी जी हम मकान बनाते हैं। हाँ, ठीक है। तो मकान बनाने तो धीरे धीरे करके ही तो बनता है। छत डालने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में तो फिर निर्भयता ही है, फिर हाँ, मौज करते हैं उसमें। बहुत अच्छी बात है। ये दृष्टांत बहुत अच्छा। कहने का मतलब वो मकान एकाएक नहीं बनता, उसमें जितना समय चाहिए उतना समय यदि अपन जो करना है कर लेंगे तो अंत में फिर आराम से सो सकते हैं, वरना पहले नहीं सो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। और भी कोई दृष्टांत है? हालांकि ये जो संकेत किए जा रहे बहुत अच्छी बात है, परंतु कारण बताना थोड़ा आवश्यक है कि अनंत जन्मों के साधन भजन की आवश्यकता क्यों है। और भी कोई साधक अपना अनुभव प्रकट करें। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री।
हाँ शिवोहम। क्यों है स्वामी जी? इसलिए है कि अनेक जन्मों से ये जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए, इस ज्ञान के कारण ही पड़े हुए, तो इस दुखों से छूटने के लिए सब सुख चाहते हैं। तो सुख का कारण तो नहीं, फिर विषय थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। जो बोलना वही बोलो। यहाँ पर अनेक जन्मों के साधन भजन की आवश्यकता क्यों है? अनंत जन्मों से 84 के चक्कर में पड़े, तो बिल्कुल आपने पहले ही बता दिया, सभी बता रहे हैं। ये तो अनंत जन्मों के जो दुख आदि हैं, हम जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते आ रहे, तो इसके लिए अनेक जन्मों का साधन भजन क्यों आवश्यक है? बताना, ये कहने का मतलब। क्योंकि गुरु जी पहले हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। क्या हुआ? पहले हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। अच्छा, इसलिए हमें अनेक जन्मों में भटकना पड़ा। हाँ नहीं, ये बात तो ठीक है, परंतु अनेक जन्मों के साधन भजन की आवश्यकता क्यों है? एक जन्म के साधन भजन से काम क्यों नहीं चलता? मूल प्रश्न ये है। पहले प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि प्रश्न को ठीक तरह से नहीं समझते हैं तो फिर उत्तर भी ठीक प्रकार से होगा ही नहीं। स्वामी चरणों कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। उन्हें कपड़ा जितना मेला होगा उसमें भी उतना ही लगेगा मेरा था। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी समय से इस प्रकार के दृष्टांत की ही आकांक्षा थी कि कोई साधक इस प्रकार से दृष्टांत देकर के सिद्ध करे, जिस प्रकार से कपड़ा थोड़ा सा मैला हो तो थोड़ी सी साबुन लगाए और थोड़ा सा उनको तो पहुंच लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। परंतु समझो जैसे तेली का कपड़ा होता जो वो घड़ी के अंदर ही रहता है, अब उसको साफ करने के लिए कितना समय लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, सत्य कहे तो इस दृष्टांत को ही सुनना चाह रहे थे। अब इस दृष्टांत के अनुसार यदि कोई दूसरा कैसा भी दृष्टांत क्यों ना हो, आग्रह अपना ये तो है नहीं कि यही होना चाहिए, परंतु इस प्रकार का जो दृष्टांत है ये सिद्ध कर देता है अनंत जन्मों के साधन भजन की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि अनंत जन्मों से ये अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि थोड़े से साधन भजन से काम चलता ही नहीं। बिल्कुल क्लियर। जैसे अपन महाराज जी छोटा पौधा बोते हैं, फिर उसे बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बढ़ोतरी आती है, फिर फूल फल वगैरह, वैसे आगे वो फलीभूत होता है। उसी प्रकार भी इसमें वो बोले माली से 100 गड़ा ऋतु आया फल हो, तो ऐसी बात इसमें लागू होती। हाँ बिल्कुल सत्य बात। या ये बात विशेष है कि अनंत जन्मों के साधन भजन किए बिना तत्व जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। क्योंकि जब तक बहुत सारी ठोकरें नहीं खा लेते ना, हाँ थोड़ी हिंदी भाषा में समझा देते हैं। वो क्या होता है कि एक पहले शायद दृष्टांत सुनाया था, कोई साधक किसी महात्मा के पास में गया, कहा भगवान कुछ उपदेश करो, तो उन्होंने डायरेक्ट तत्वमसी का उपदेश कर दिया। ध्यान देना अच्छी तरह से। तो कहने लगे महाराज जी ये बातें तो मैं भी खूब जानता हूँ, मेरे को तो कुछ ठीक उपदेश करो, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, ये तो बातें करने से कोई कल्याण नहीं होता। महात्मा ने कहा भाई यही सिद्धांत, हम तो इसके सिवाय और कुछ सुनते सुनाते नहीं। तो गया किसी दूसरे महात्मा के पास में, अब वहां जाकर के कहा भगवान कुछ उपदेश करो। तो कहा भाई तू पहली बार आया या पहले भी कहीं कुछ सुन रखा, कुछ अपना अनुभव प्रकट करो, क्या जानते हो, क्या है क्या नहीं। तो कहा मैं उन महात्मा जी के पास में गया, उन्होंने सोचा अरे वो तो मेरे भी गुरु जी है, मैं तो उनके सानिध्य में रह करके कुछ समझ सका हूँ, और ये उनके पास में जाकर आया, मेरे पास आया तो उनके पास ही नहीं टिक पाया, तो मेरे पास क्या टिकेगा। तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा तू ब्रह्म है, तो ये
मैं ब्रह्म ऐसा मानने से कोई कल्याण थोड़ी होता। तो वह महात्मा बड़े होशियार थे, उन्होंने समझ लिया कि भाई अभी तक ये ठोकरें खाया हुआ नहीं है, और बिना ठोकरें खाए बात समझ में आती ही उनको कहा भाई बिल्कुल सत्य बात है, केवल मैं ब्रह्म कह देने से काम नहीं चलता, इसके लिए तो बहुत कुछ करना होता है। तो उसने सोच लिया भाई ये महात्मा जरूर मेरा कल्याण कर सकते हैं। कहा भगवान फिर कुछ उपदेश करो। कहा बावड़ा हो रहा है, ऐसे उपदेश किया जाता है क्या? पहले तो 12 वर्ष तक झाड़ू निकालो, फिर देखते हैं कि तुम योग्य हो या नहीं। 12 वर्ष तक झाड़ू पोछे का काम करवाया, फिर 12 वर्ष के बाद में कहा भगवान अब तो उपदेश करो। कहा नहीं नहीं, अभी तुम योग्य नहीं हो, अभी तो 12 वर्ष गाय का गोबर उठाओ, गायों की सेवा करो, उसके बाद में देखते हैं। अब वह भी बड़ा प्रसन्न होता था कि सचमुच में ये महात्मा अपना कल्याण निश्चित रूप से करेंगे, तो बड़ी श्रद्धा से वो सेवा करता रहता था। 24 वर्ष होने के बाद में भगवान अब तो बताओ। फिर कहा भाई ऐसे नहीं, अभी तो 12 वर्ष हमारी लंगोट दो, उसके बाद में देखते हैं, हमारी सेवा करो। ऐसे करके 36 वर्ष होने के बाद में कहा भगवान अब तो कुछ उपदेश करो। उन्होंने वही उपदेश कर दिया जो पहले वाले महात्मा ने किया था। वह कहने लगा भगवान यह उपदेश तो मेरे को 36 वर्ष पहले वो जो महात्मा थे उन्होंने ही कर दिया। कहा भाई ये ठोकरें खाना थोड़ी बाकी थी, क्योंकि अनंत जन्मों का जो कपड़ा है इस ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने के योग्य नहीं था, अब इसके योग्य हो गया तो तुम्हारी बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है ना? जी सर महाराज जी। अच्छा ये मैन बट यही बात है। हाँ बिल्कुल सत्य। देखो थोड़ा संकेत और कर देते हैं। समझो किसी को शुगर की बीमारी हो गई। किसकी बीमारी? शुगर की बीमारी हो गई। तो वो बीमारी हुई, उससे पहले समझो उनको मिठाई बहुत अधिक पसंद थी। शुगर की बीमारी, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखा भाई तुम्हारे को मीठा बिल्कुल खाना ही नहीं है, परंतु जब उनके सामने इच्छित मिठाई आती तो रुक सकता है क्या? जी नहीं। अरे वो थोड़ा बहुत देख लेता कि चलो इससे कोई मर तो रहे ही नहीं। हमारे एक ऐसे, हाँ उनको तो क्या कहें, बलवीर जी माशा बलदाई। हाँ एक ऐसे हैं जिनको शुगर की बीमारी हो रखी, परंतु काजू कतली सामने आ जाए ना तो कम से कम आधा किलो तो खाएंगे ही खाएंगे। उनको कह रहे आपको तो ये रोग है, कोई बात नहीं ये गोलियां भी ले लेंगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो बताओ थोड़े से ब्रेक से कोई रुकते हैं क्या? नहीं रुकते ना। नहीं। चोर को अच्छी तरह से पता कि राजा के यहाँ पर चोरी करने जाएंगे तो पता नहीं किस प्रकार का दंड मिलेगा, टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे या क्या करेंगे, फिर भी वो वहां चले जाते या नहीं जाते हैं? जाते हैं महाराज। ऐसे ही संसार के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे स्थल होते हैं जिस स्थल पर वो अच्छी तरह से अनुभव कर लेते, जीवन में अपने को ऐसा काम नहीं करना है, इस ओर मुंह भी नहीं करना है, परंतु कुछ समय के पश्चात वही प्रवृत्ति हो जाती या नहीं होती है? होती है महाराज जी उनकी। हाँ भाई ये हालांकि ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। इस दृष्टांतों से अपने को समझ लेना चाहिए कि थोड़े बहुत साधन भजन से तो काम चलता ही नहीं। अच्छा जब संतानोत्पत्ति होती है तब निश्चय कर लिया जाता है या नहीं कर लिया जाता, हमको संसार की ओर प्रवृत्त होना ही नहीं है, परंतु फिर भी प्रवृत्ति हो जाती या नहीं हो जाती है? हो जाती। तो ये क्या है? अरे अनंत जन्मों की ठोकरें जब लगती है ना तो भी ये संसार की ओर से हटना नहीं चाहता, सोचता कि आनंद यहीं पर है, यही सुख है, यहीं पर मजा है, इसको छोड़ करके हम कहीं गड़बड़ घोटाले में न पड़ जाए। तो कितनी भी ठोकरें क्यों न लगो, फिर भी
ये संसार के भोग पदार्थों से विरक्त होने वाला है नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में फिर इस ओर वापस प्रवृत्ति हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत है, जिन दृष्टांतों से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, चाहे कितना भी खतरनाक दंड क्यों नहीं मिला हो, जब दंड मिलता है, दुख कष्ट मिलता है, तब निश्चय कर लेते हैं जीवन में ऐसा काम नहीं करेंगे, परंतु 2, 5, 10 दिन के बाद में फिर वही क्रिया चेष्टा होने लग जाती हैं। होती या नहीं होती है? होती है महाराज जी। हाँ, तो ये पक्की बात है कि ये कितना भी साधन भजन क्यों ना करे, परंतु ये बहिर्मुखता जो है निशेष रूप से निवृत्त होती ही नहीं, क्योंकि अनादिकाल की वासना न, क्या कह रहे हो? वो अनादिकाल से वो पिक्चर एकदम छोड़ने वाली नहीं है जी। अनंत जन्म की वासना चित्त में जीव भयो भी कियासी। अरे अनादिकाल के ऐसे संस्कार बैठे हुए हैं कि चाहे कितना भी साधन भजन क्यों ना करे, परंतु फिर भी मौज मस्ती मनोरंजन तो इन भोग पदार्थों में ही है। संसार की ओर प्रवृत्त होने से ही हमारा भला हो सकता है, लाभ हो सकता है। तो ऐसी ऐसी अनेक अनेक प्रकार की अंट संट कल्पनाएं ये जीव करके बैठा रहता है। अब विचार करके बताओ, थोड़े बहुत साधन भजन से तत्व जिज्ञासा जागृत हो सकती है क्या? संसार से वैराग्य हो सकता है क्या? नहीं जी नहीं महाराज, वो बंगीपना जाएगा नहीं दूर, कभी एक मुश्किल लगेगा। अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। वो सर्प के मुंह को रगड़ करके बंदर देख लेता था ना, इसकी पूंछ भी हिल रही या नहीं हिल रही, और जब अंत में देख लिया पूंछ बिल्कुल सीधी हो गई, तो अब ये किसी काम का नहीं। तो बताओ कितना प्रयत्न करना पड़ा? बहुत प्रयत्न करना। तो संसार के अंतर्गत क्या होता है, दिन में 100 बार ठोकरें खाने को मिलती हैं, अपमानित तो होना पड़ता है, तिरस्कार सहते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, फिर भी बताओ किसी को वैराग्य होता है क्या? नहीं होता महाराज जी, जब तक तो मन का निग्रह नहीं होगा, जब तक तो कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल पक्की बात है, और प्रत्येक जीव का ये अनुभव होता है। हाँ, हो सकता किसी को श्रीमती जी बहुत अच्छी मिल गए हो या पतिदेव बहुत अच्छे मिल गए हो तो भले बात अलग है, परंतु फिर भी अंत तो गत्वा दिन में 1-2 बार तो कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला हो ही जाता है। अब विचार करके देखो, अपने साथ कितना क्या होता, फिर भी छोड़ने की छूटने की इच्छा होती है क्या? नहीं होती। हाँ, ये अवश्य है कि वो युद्ध होता ना, उस समय जरूर इच्छा हो जाती है, परंतु 2-5 सेकंड के बाद में, 2-5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 2-5 सेकंड तक वैराग्य रहता है और तुरंत वो शांत हो जाता है। तो वैसे देखा जाए तो कथाकार लोग ऐसे बहुत दृष्टांत देते हैं कि भैंस की पूंछ पकड़ करके 3 दिन के बाद में घर पर आ गया और कहता है कि मैं घर नहीं चलूंगा, परंतु जबरदस्ती से आता और कहता है कि भैंस नहीं मान रही, वरना मैं तो नहीं आना चाह रहा था। तो ऐसे ही होता ना फिर। हाँ बिल्कुल, तो सच्ची बात तो ये है भाई, ये थोड़े से साधन भजन से ये मन समझने वाला है ही नहीं। मन मस्तंग माने नहीं, जब लग खता नहीं खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भरियां पछताए। तो ये मन जो है इतना खतरनाक होता है, कितना भी इनको प्रताड़ना दो, कितना भी कुछ भी क्यों ना करो, फिर भी ये बहुत मुश्किल से मानने वाला है, और मान करके तुरंत ये पलट भी जाता है। तो बताओ, अनंत जन्मों की साधनाओं की आवश्यकता होती है या केवल एक जन्म से काम चल जाता है? अनंत जन्म। हाँ, इसीलिए वेदांत शास्त्रों में कहीं कहीं पर कथन किया हुआ है कि जिसका अंतिम जन्म होता है सचमुच में वही ठीक ठीक प्रकाश से योग्य होकर के ब्रह्म साक्षात्कार करने में समर्थ होता है। बाकी तो कहीं ना कहीं पर अटक ही जाते हैं।
तो बहुत बार इसका मंथन करवाया हुआ है कि हमें अच्छी तरह से विवेक करके देखना चाहिए कि 24 घंटे में हम संसार को कितना समय दे रहे हैं, सत्संग को कितना समय दे रहे हैं। इससे पता चलता या नहीं चलता? जी महाराज, हाँ, चलता है गुरुदेव जी। बिल्कुल पता चलता है। तो अपने को अनुभव हो जाएगा कि सचमुच में हम संसार की ओर जा रहे हैं या परमात्मा की ओर जा रहे हैं। तो परमात्मा की ओर जाएगा उसको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, तो संसार की ओर जाएगा उसको संसार का ज्ञान हो जाएगा। इससे अधिक कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता न जी। तो सदा सर्वदा इसका बहुत अच्छी तरह से मंथन करते रहना चाहिए। अच्छा, आप भी विचार करके देखो, कभी कभी सत्संग में ऐसे विलक्षण सूत्र सुनने को मिलते हैं और उस समय इतना गजब का वैराग्य होता है, जिज्ञासा जागृत होती है, परंतु सत्संग पूर्ण होने के पश्चात 5-15 मिनट के बाद में आप स्वयं अपनी स्थिति का आकलन करके देखना, कोई लड़ाई झगड़ा पता नहीं क्या का क्या शुरू हो जाता या नहीं हो जाता? हाँ, ये पक्की बात है। तो ये अनंत जन्मों के जो अपने में विपरीत संस्कार भरे हुए हैं, ये एकाएक निकलते ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा निकल जाएंगे, परंतु वो निकल करके वो भी वापस आ जाएंगे, वो भी पता नहीं किसी को लेके आ जाएंगे। तो महाराज जी, वो गुफा में जो अंधेरा था वो किसके लिए लागू है फिर? हाँ, वैसे देखा जाए तो ये जो है ना, जब ठीक ठीक जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो गुफा का अंधकार प्रकाश करते ही तत्क्षण निवृत्त हो जाता है। तो ऐसे ही जो तत्व जिज्ञासु होता है वह तत्वमसि मां वाक्य को श्रवण करते ही तत्क्षण निहाल हो जाता है। परंतु तत्व जिज्ञासा जागृत हो तब न, ये जो अभी जो सुनाया जा रहा है ये अविद्या की निवृत्ति के लिए नहीं है, ज्ञान होने के लिए नहीं है, बल्कि तत्व की जिज्ञासा जागृत कैसे होती इसके बारे में सुनाया जा रहा। रिक्रूटमेंट ही है सब। हाँ, अभी वो LKG चल रही है, ऐसा समझो। अभी खेत को तैयार करने वाली प्रक्रिया चल रही है। खेत में फौज को ट्रेनिंग देते हैं ना, उसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो क्या होता है कि कभी कभी जो सूत्र सुनाते ना, उनका अपने को अपने स्वयं के स्तर पर अच्छी तरह से मंथन करके फिर निर्णय लेना चाहिए कि हम सचमुच में साधक, संसारी, सत्संगी, संत, ज्ञानी कितने का है, कितने का नहीं। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आप इतने साधक हो, जैसे ही सत्संग अभी जैसे समय तो वैसे हो गया है, फिर भी कुछ चर्चा चल ही रही, जैसे ही सत्संग को विश्राम दिया जाता है, फिर कम से कम 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इस सुनाई हुई सत्संग का कोई विचार करने वाला हो, कुछ का ऐसा नहीं काम करते हुए कर रहे हैं, बल्कि एकांत में बैठ करके सब ओर से चित्त वृत्तियों को उठा करके फिर इसका मंथन करे। ऐसे कोई साधक हो तो ऑडियो ऑन करके बताओ, ताकि पता चलेगा, या हाथ ऊपर करके बताओ कि हाँ, ये साधक तो इस प्रकार का है ही है। मुझे भी पता तो नहीं महाराज जी, दिन में वापस विचार करते हैं। क्या हुआ? दिन में समय टाइम मिलता है ना, तो फिर विचार इस पर जरूर करते हैं, इसके ऊपर ऑडियो भी देखते हैं, वो देखते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा विशेष सूत्र बता देते हैं कि जिस समय हम सत्संग श्रवण कर रहे होते हैं ना, समझो जैसे अपनी क्लास 8 बजे चलती हैं, तो समझो 7:30 बजे से अपने अंतःकरण में पूर्णा शुरू हो जाएगी। अरे भाई, क्लास का टाइम होने वाला है, 7:30 बजे भी होगी, 7:45 बजे भी होगी, और 8 बजते बजते तो पूर्णाएं बढ़ जाएगी। अरे भाई, अब अपने को जुड़ना ही जुड़ना है। तो उस समय अपना अंतःकरण अंतर्मुख हुआ रहता या नहीं रहता? जी महाराज जी। और सत्संग विश्राम लेने के पश्चात कम से कम 5-15 मिनट तक वो जो सुना है उसका कुछ न कुछ नशा तो रहता ना।
हाँ, उस पे थोड़ा मंथन हो। चित्तवृत्ति होती वो बड़ी विलक्षण होती है। सत्संग संत महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके जब हम कुछ न कुछ साधन भजन श्रवण मनन करते हैं ना, तो वो समय बड़ा विलक्षण होता है। तो इसीलिए ये प्रश्न किया गया कि सुनने के पश्चात 15-20 मिनट के लिए कोई अच्छी तरह से मंथन करे और किसी विषय की ओर, किसी वस्तु की ओर कहीं पर भी चित्तवृत्ति को न लगाए, केवल इसी में ही चित्त लगाए, ऐसे साधक हालांकि फिर दिन में तो आपको करते होंगे, बहुत धन्यवाद, परंतु वो फिर बात अलग हो जाती है। फिर दिन में अभी उस समय तत्क्षण 15 मिनट कर रहे हो और फिर दिन में 150 मिनट करेंगे, तब जाकर के वो 15 मिनट के बराबर होंगे। बात तो बिल्कुल ठीक है महाराज। कोई है क्या ऐसे साधक? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया अभी तक तो। अच्छा, इन्होंने किया, बहुत धन्यवाद है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। भाई धन्यवाद। 2 साधकों ने तो हाथ खड़े किए भाई। करते ही नहीं महाराज, फिर झूठ बोलने में क्या फायदा। हाँ, तो यहाँ तो ईमानदारी से बात करना न, कहने का मतलब सत्संग पूरी होते ही इधर जैसे ही लेफ्ट हुए और तुरंत अरे मुझे ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, और तुरंत सब चित्त से निकल जाता, वो पूरा का पूरा संसार भीतर आकर बैठ जाता। प्रणाम गुरुदेव। हाँ चलो, बहुत धन्यवाद है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मतलब ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ समझ में आ जाता है, मतलब बहुत कुछ कोशिश करते हैं, हम दोनों बहनें डिस्कशन करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको समझने की। तो मैं ये नहीं कहती कि 100% हम पूरा 100% हम उसको कर पाते हैं, पर जितना पॉसिबल होता है उतना कोशिश करते हैं। आपके ये क्लास खत्म होने के तुरंत बाद ही कोशिश करते हैं हम लोग। हाँ चलो, समझ में आए या ना ये बात अलग होती है। हाँ, ये बात, क्योंकि हम वही बात है, हम नर्सरी में हैं तो हम बिल्कुल, हम हमारी स्टार्टिंग है तो हमें बहुत ज्यादा नहीं आता है, पर हम कोशिश करते हैं कि कुछ मतलब आपस में करके या कुछ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ऐसा रहता है, प्रयास करते हैं ऐसा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी शुरुआती स्तर है हमारा, तो अभी बहुत नीचे हैं हम, ऐसा है। बहुत बहुत यहाँ पर वैसे संकेत जो किया जा रहा वो भावनात्मक रूप से किया जा रहा, अनुभवात्मक रूप से नहीं। आपको अनुभव हो गया या नहीं हुआ, हो रहा या नहीं, ये नहीं है, बल्कि हमारी जो चित्त वृत्ति है कुछ समय तक सत्संग को महत्व देती रहती है, तो आप फिर संसार को महत्व दे देती हैं। चलो 5-15 मिनट तक भी यदि हम थोड़ा बहुत चिंतन मनन करते हैं तो निश्चित रूप से आगे चल करके हम और विशेष योग्यता प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे तो क्या बात हुई, इतने साधकों में 2 साधकों ने हाथ खड़े किए। अच्छा, फिर मैं 1 सप्ताह के बाद पता करूं क्या कि सभी साधक हाथ खड़े 7 दिन में तो हो जाएंगे ना जी। यहाँ पर संकेत इसलिए किया जा रहा है कि एक तो जैसे कहने का मतलब बहुत दिनों से अपने पतिदेव पधारे हुए कहीं से, तो आप श्रीमती जी आए हुए हो, तो फिर उनसे बात करते समय ऐसा नहीं कि अब तो बस हो गई बात, अब तो और दूसरा तीसरा काम करे, ये नहीं, बल्कि भले 2-4 घंटे निकल जाए तो भी चिंता नहीं। तो यहाँ पर सत्संग छूटने के बाद में या सत्संग का समय होने के पश्चात बार बार टाइम देखते या नहीं देखते, अरे भाई टाइम तो हो गया, क्या बात, कब तक और सुनाएंगे, अब तो हो गया समय, हो गया समय। एक तो ऐसी माला चलती है और एक जो और सुनाए और सुनाए और सुनाए, ऐसा होता है ना जी। हाँ, एक तो ये सत्संग जो है, अरे भाई 1 घंटा हो गया, टाइम तो हो चुका, 8 बजे सत्संग चलती है, 9 बज गई और आज 9:15 बज गई, फिर भी रुक नहीं रही, क्या चक्कर पड़ गया? संकेत समझ में आ रहा ना? हाँ जी गुरुदेव। तो जब सत्संग का समय हो तब बड़ी जिज्ञासा से
इंतजार करे और सत्संग पूर्ण हो ही नहीं और कुछ न कुछ सुनाते रहे, ऐसी समझ जब जागृत होती है ना, तब समझो कि सचमुच में जीवन में क्रांति आने लगी। सचमुच में हम संसार को महत्व न दे करके सत्संग को महत्व दे रहे हैं। कबीरदास जी महाराज का वो एक दुआ आता ना, आवत संतन अरसिया जावत दिया नहीं रोई, कई कबीरवा दास का कई कबीरवा जीव की मुक्ति किणुई दोई। तो यदि संत आ जाए तो समझो मरण हो जाए, ये कौन सी बीमारी आ गई, और जाने लगे तो समझ लिया बहुत अच्छा हुआ, बीमारी मिट गई, परेशान हो गए एक तरह से। अब वो चाहे हमारा भला हो जाए तो हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं, नहीं हो नहीं, तो कभी नहीं। ऐसे ही सत्संग के प्रति अपनी आस्था बन जानी चाहिए। इसीलिए तो कभी कभी संकेत करते हैं कि होता क्या है कि साधक जो है ना, ये सोचते कि हमारा समय इतना अमूल्य है कि हम एक क्षण भर के लिए भी इंतजार न करें। देख ले कि हाँ अब सत्संग चालू हो गई हो तो 2, 4, 5 मिनट बाद में जुड़ेंगे, पहले नहीं। तो ये थोड़ा निम्न श्रेणी के साधक हो जाते हैं। सचमुच में हाँ कोई काम में लगे हुए वो बात तो अलग है, हालांकि सत्संग से श्रेष्ठ तो कुछ होता ही नहीं। जब इधर से ऑन करे तो तुरंत जो जुड़ने वाले साधक, इसका मतलब वह इंतजार कर रहे थे, वो पहले से ही बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर तो मेहमान आ जाते, संत आते तो घर पर आकर के 2 दिन हो गए और फिर उनका स्वागत करने की तैयारी करे तो गड़बड़ हो गई ना। जब अपने प्रवेश द्वार पर फाटक पर संत पहुंचे, उससे पहले अपने को वहां उपस्थित रहना चाहिए या संतों के आने के बाद में फोन करें और फिर हम माला लेकर के जाएं? क्या ठीक है? पहले से। हाँ, तो जो कहने का मतलब यदि समय का सदुपयोग नहीं करते तो समझो वो गुरुदेव को इंतजार करवा रहे हैं। यहाँ पर गुरुदेव कमजोर है और अपने में ज्यादा विशेषता या अपने को मान समझने का यहाँ भ्रम हो रहा है। तो कुछ कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जिन वो कहने सुनने से बातें नहीं बनती, लक्षणों से पता चलता। तड़पता हुआ जो जीव होता ना, वो उत्तम जो लट होती है ना भंवरा, वही तो बनती है। तो कभी कभी साधकों को थोड़ा संकेत कर देते हैं कि भाई सचमुच में साधक तो आप हो, परंतु जैसे साधक हो ना, साधु सिंह का एक मुद्दा तड़पड़ता ने खाए। तो तड़पते हुए जो जीव होते उनकी बात कुछ और होती है। तो जीवन में तड़पन जो है वो विशेष होनी चाहिए। क्या हुआ? साधु सिंह का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है कि ये अपनी जितनी भी सत्संग की चर्चाएं होती, सारी की सारी चर्चाएं अपने को योग्य बनाने के लिए हैं, वरना विद्या की निवृत्ति के लिए, वेदांत विचार के लिए तो तद विज्ञानार्थम स गुरु में वापी गच्छे तस्मिन् तपानि श्रोते ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए तो गुरुदेव की शरण में ही जाना चाहिए। तो ये जो सूत्र बताते हैं तो अपने को पूर्ण रूप से पता चलता या नहीं चलता हम कितनी गलतियां कर रहे हैं, इसलिए फिर हम कहीं लिहाज नहीं रखते। वैसे धार्मिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से कुछ कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक रूप से नहीं बोलने चाहिए, परंतु ज्यादा परवाह करेंगे, ज्यादा विहित में अटके रहेंगे तो साधक भी भ्रांति में रह जाएंगे। तो हमें केवल सत्य की विवेचना करनी है, फिर जिनको जैसा समझना, जिनको जैसा करना, अपनी अपनी मौज मस्ती, किसी के ऊपर अपना अधिकार होता ही नहीं। परंतु सत्य के लिए तो कहना तो पड़ेगा ना। हाँ, इसीलिए कह दिया जाता है कि अनेक जन्म भजनाते, अनंत जन्मों के साधन भजन जब फल देते हैं तभी बात कुछ बनती है। तो अपने स्वयं के बारे में मंथन किया करो कि सचमुच में हम अंतर्मुख हो रहे हैं या बहिर्मुख हो रहे हैं।
सचमुच में हम संसारी है या साधक है। वास्तव में अपने जीवन का जो लक्ष्य है ये सत्य का साक्षात्कार है या नहीं है, तो इनका खूब मंथन किया करो। कितना महत्व दे रहे हैं हम। तो तुलनात्मक अध्ययन करके, हालांकि तुलनात्मक अध्ययन हम कमजोर है ना इसलिए कर रहे हैं, वरना तो सत्संग से श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं। और सत्संग की तुलना है कोई ऐसी वस्तु जिनकी सत्संग से तुलना की जाए? अरे ब्रह्मलोक में कुछ नहीं होता तो संसार क्या वस्तु होती है? संसार के भोग पदार्थों की क्या सामर्थ्य है? तो तुलना की जा सकती है क्या? नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो सत्संग बड़ी विलक्षण वस्तु होती है। सचमुच में हम किसको कितना महत्व देते हैं ये पता चल जाता है। चाहे 1000 लाख व्यक्ति भी एकत्रित क्यों नहीं हो रहे हो, परंतु यदि उनमें कोई हमारा प्रिय हो तो पता चल जाता या नहीं चल जाता? उन्हीं की तो खोज रहती जी जी गुरुदेव। हम जिनको महत्व देते हैं बस उन्हीं की खोज होती है। तो जो सत्संग को महत्व दे देंगे तो सचमुच में सत्संग के सिवाय किसी को महत्व देंगे ही नहीं। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में, ठीक है ना? हाँ, ऐसा अलर्ट रहो कि उस समय हम संसार से थोड़ा भी निर्मुक्त हो ही जाए जी। हाँ, 24 घंटे में यदि घंटा सवा घंटा भी हम संसार का सम्यक प्रकार से निषेध न कर सके, उनके बिना न रह सके, तो अपनी स्थिति अत्यंत शोचनीय है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो तो यदि हालत गंभीर हो तो तुरंत उसको ट्रांसफर कर देते हैं ना, अरे भाई तुरंत वहां ले जाओ। और यदि हालत सामान्य हो तो पट्टी वगैरह करके छुट्टी दे देते, भाई जब तुम रेडी हो जाओगे, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो जो ज्यादा विशेष रूप से साधक होगा ना, फिर उनके लिए तो ट्रांसफर वाली स्थिति होती है। और जिनको सामान्य के लिए चलो कोई सत्संग के सूत्र मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर भी विशेष रूप से एक तो धारण करने वाले होते हैं, एक जो सुन करके सीख ले, भाई चलो हम भी सुनाने लग जाएंगे, तो फिर यहाँ तो वो कोई विशेष बात होती ही नहीं। इसलिए वेदांत विचार अंतर्मुक्ता का ही मार्ग है। वो केवल और केवल मात्र अपने को सत्य का साक्षात्कार कैसे हो, बस इसी पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाता है। अच्छा, कुछ साधक लेट भी जुड़ते हैं तो 8:08 पर सत्संग शुरू हो जाती है। कभी मैं किसी कारण से रास्ते में हूँ या कोई समस्या हो नेटवर्क की, तो बिल 2-5 मिनट का अंतर पड़ जाता है, वरना 8:08 से सत्संग शुरू इसको ऑन कर ही देते साधकों को जुड़ने के लिए। और 5 मिनट के बाद में 5 मिनट इंतजार किया जाता, 8:13 से सत्संग की शुरुआत हो जाती है। तो थोड़ा समय का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि समय का ही महत्व होता है। टेम का बाया मोती निर्देशन क्या करा ना। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो क्या कि जिस समय आवश्यकता हो उसमें जिज्ञासा जागृत हो तो सचमुच में बहुत बड़ा फायदा प्राप्त होता है। चलो ठीक, फिर कल चिंतन मनन करते हैं। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव चरणों में साष्टांग प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम।
प्रणाम गुरुदेव, आपकी श्री चरण। हाँ शिवोहम शिवोहम शिवम गुरुदेव, शिवम शिवोहम शिवम शरण स्पर्श। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम बारम्बार जय हो आप। परम गुरुदेव भगवान के पावन तंत्रों में कोटि कोटि शिवोहम कोटि कोटि प्रणाम जी आपके। शिवोहम श्री चरणों में बारम्बार शिवोहम